Hello friends, welcome back my channel. My name is Khushbu Rani. Today we are discuss to the AI. होता क्या है कि AI के होने से हमारे जॉब पे कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता ये पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमने AI का मीनिंग, AI का अकाउंटिंग में क्या रोल है ये पढ़ा था. लेट्स स्टार्ट विद कि AI से हमारे अकाउंट्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. आज हम पढ़ेंगे AI are not mean to lose job. इसमें हमें ये बताना है कि एआई के आने से क्या हमारी जो जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी. तो सिंपली क्या है कि एआई आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. ही इज नॉट अ human body. It is a machinery body. ठीक है कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक टेक्नोलॉजी है. ठीक है, पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी नहीं है. इसका मेन पर्पस क्या है कि हमारे जो में हमारा आर्टिफिशियल जो एजेंसी है, जो आर्टिफिशियल वर्क है हमें, ठीक है, जो हमें नॉलेज लेनी है वो हमें प्रोवाइड करवाता है. पूरी तरह से हमारे किसी भी काम को सॉल्व नहीं करता. ठीक है, क्या लिखा कि एआई आर नॉट मीन टू लॉस जॉब्स. कि एआई के आने से हमारी जॉब्स खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी भी कुछ काम ऐसा होगा जो हमें सिर्फ खुद के डिपेंड पे करना पड़ेगा, जो काम एआई नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल जैसे कि अकाउंटेंट क्या है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट के केस में क्या होगा इसका काम कि एक अकाउंटेंट है, क्लाइंट्स के साथ डीलिंग का काम सिर्फ पर्सन कर सकता है. क्लाइंट्स डीलिंग, जो भी क्लाइंट के साथ जो डीलिंग का काम है, ठीक है, कि उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई प्रॉब्लम्स है उसकी जो डीलिंग कैसे अकाउंटेंट कर सकता है, वो क्या है, इन अ पर्सन. कैसे कर सकता है, इन पर्सन कर सकता है. ठीक है, वो एआई नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, क्यों, एआई तो एक सिर्फ मशीनरी बॉडी है हमारी, एक टेक्नोलॉजी है, वो एक पर्सन नहीं है. बट लेकिन जो अकाउंटेंट है, जो सीए है, वो क्या एक पर्सन है, वो क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करेगा. ठीक है, हेल्प टू सॉल्व द solution of the problems regarding the taxation. अगर उसको टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अकाउंटेंट के केस में टैक्स बाय चांस उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डीलिंग तो कर लिया, हमें एआई से पता चल गया ये एरर है. ठीक है, बट उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होंगे ना, वो हमेशा वो किसके थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, सीए के थ्रू. सीए की मौजूदगी में अगर वो सोल्यूशन अप्लाई करेगा तो उसके सोल्यूशन को हम इजिली इलेबरेट मानेंगे कि हाँ उसने जो सोल्यूशन दिए वो सही है, जिससे कि हमारी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एआई से क्या है कि इसका मतलब यही नहीं है कि हम जॉब्स को खो रहे हैं. एआई सिर्फ एक इंटेलिजेंस है जो सिर्फ हमें बताएगी कि हाँ हमारी यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स है, यहाँ यहाँ से हमें सोल्यूशन उठाने, बट लेकिन उन सोल्यूशन को अप्लाई करना कौन सिखाएगा, वो हमें एक पर्सन ही बता सकता है. क्लाइंट्स के साथ डीलिंग तो एआई नहीं कर सकता. एआई डीलिंग कौन करेगा, एक पर्सन ही करेगा ना. पहले वो उसकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, तो उससे रिलेटेड उसको सोल्यूशन देगा. तो इसका मतलब क्या है कि एआई का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जॉब्स खो रहे. नहीं, एआई ने सिर्फ क्या किया कि हमारे जो नॉलेजेबल जो नॉलेज थी उसको इंक्रीज किया कि हमें ज्यादा से ज्यादा नई नई पॉलिसीज, नई नई नॉलेज को इजिली पता चल सकता है इससे. बट ये हमें किसी भी डीलिंग में हेल्प नहीं कर सकता. अगर कोई भी सोल्यूशन हमने देना है अपने प्रॉब्लम्स का, या कोई भी सोल्यूशन को हमने वो अप्लाई करना, उसके लिए पहले हमें सबसे पूछना पड़ेगा, उस पर पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो भी प्रॉब्लम्स हुई है हमारी कंपनी में वो हम उससे रिलेटेड सोल्यूशंस निकाल सके. आई होप आपको ये क्लियर होगा कि अकाउंटेंट के केस में कैसे होगा कि अगर हम एआई का मतलब क्या है, जॉब नहीं है. इसमें और पॉइंट्स में वो भी लिखते हैं हम. ठीक है, थर्ड क्या हेल्प करेगा ये हमें, टू डिलीवर द हमें क्या कहता है, हाई वैल्यू एंड बेटर सर्विसेज. डिलीवर द हाई वैल्यू
and better information and services to the client. और वैसी बात है, एआई क्या है, सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सर्विस दे देगा, बट लेकिन उस सर्विस को अप्लाई कौन करेगा, वो सिर्फ अकाउंटेंट का काम क्या होता है, वो हमें इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, वो हमें सर्विसेज भी देगा, जिससे क्या होगा कि हमारे जो क्लाइंट्स उनको ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा कि ये नई पॉलिसीज आई है, उनको पॉलिसीज का तो पता चल जाएगा कि हाँ ये नई नई वैल्यूज आई है, ये नई नई इंफॉर्मेशन आई है, ये नई नई सर्विसेज आई टैक्सेशन से लेके, लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा इनको अप्लाई कैसे करना है, इन पे काम कैसे करना है। इसलिए बोला कि एआई का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जॉब्स खो देंगे। एआई आया जरूर है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे हमें नॉलेज मिल रही है, बट इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो जो मेथड है, वो जो पॉलिसी है, जब हम फॉर्म फिल करेंगे या जो भी काम करेंगे तो उसमें वो कैसे अप्लाई होगी, उस पर जो सिग्नेचर, क्योंकि अगर कोई भी काम हम अप्लाई करेंगे तो उस पर सिग्नेचर जाते हैं, सी के ऑब्वियस बात है, टैक्सेशन जब हम पे करते हैं उस पर देखना फॉर्म पे हमेशा जो भी उसका साइन होता है ना सीए का, वो जरूर जाता है, चाहे वो टैक्स वगैरह, वो काम एआई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें क्या होता है कि एआई की जरूरत, तो एआई जरूरत है, बट लेकिन फिर भी हमें जो सीए इन द पर्सन की जरूरत है, सीए का होना फिर भी ज्यादा जरूरी है। फोर्थ क्या है, टू एनालाइसिस द डेटा of clients and provide the great result in the future। लो, अब इसमें क्या है, एआई हमारे डेटा को एनालाइज कर देगा, ठीक है, रिजल्ट भी दे देगा, बट हमें ये नहीं पता ना उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे क्या पड़ेगा, वो सिर्फ हमें सीए के थ्रू पर, वो क्या करता है, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का एनालाइज करेगा, उसकी ऑडिटिंग करेगा, ऑडिटिंग करने पर वो देखेगा कि कुछ एरर्स है या नहीं, अगर हमारे बिजनेस या डेटा में कोई एरर्स नहीं है तो इजीली क्या है, हम अपने डेटा को इजी कंबाइन कर सकते हैं, इजी हमें इससे क्या है, हमारे डेटा को इजीली जो भी इंफॉर्मेशन वो मिल सकते हैं, इससे हमें ये पता चल सकता है कि हमने जो भी काम किया है वो सही हो रहा है, ठीक है, जो हमारे फ्यूचर पे बेस्ड होता है। एआई हमारे फ्यूचर में भी रहेगा, बट फिर भी हमें क्या है, द पर्सन भी, एक पर्सन पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा अपने डेटा को काम करने के लिए, क्या, अपने डेटा को इलैबोरेट करने के लिए, अपने डेटा पर काम करने के लिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम कैसे एआई में वर्क कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, लेट्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अकाउंटेंट के लिए क्या रह जाएगा काम करना जब एआई होगा। ध्यान से समझना, देखो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, गिव द बेटर कंक्लूजन टू द क्लाइंट्स। कि एआई आने के बाद अकाउंटेंट के पास में ये काम भी रह जाएगा कि वो कंक्लूजन, एआई सिर्फ हमें ये नॉलेज प्रोवाइड कर देगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, बट लेकिन उससे रिलेटेड जो भी कंक्लूजन है उसको उसको एनालाइज करके जो कंक्लूजन है वो हमें कौन प्रोवाइड करवाएगा, सिर्फ सीए करवाएगा। इसलिए अकाउंटेंट का काम भी रह जाएगा, ये नहीं है कि एआई के आने से अकाउंटेंट का काम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। अब एआई सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे देगा, पॉलिसी के बारे में पूरी नॉलेज दे देगा, बता देगा कि ये पॉलिसी ऐसे अप्लाई होगी, बट लेकिन उस पर जो कंक्लूजन है वो हमें पूरी तरह से एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ एआई नहीं बता सकता, वो हमें सिर्फ एक अकाउंटेंट ही बता सकता है कि जो भी हमने काम किया है उसमें कितनी एक्यूरेसी है, और हम जो भी काम करेंगे वो एक्यूरेसी के साथ होगा या नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट हमें बताता है कि टू मूव देयर रोल्स इनटू द कंसल्टेशन, ठीक है। एआई के आने से क्या होगा कि जो अकाउंटेंट है उसका जो रोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंसल्टेशन का हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एआई हमें सब कुछ बता देगा बट वो कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, हमें अच्छी नॉलेज नहीं दे सकता। कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड द
satisfactory आंसर। इसमें क्या है कि जो एआई है वो हमें सब टाइप के रोल्स प्रोवाइड करते हैं, बट लेकिन जो अकाउंटेंट का जो कंक्लूजन कंसल्टेशन का जो रोल है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकता। इसका मतलब क्या है कि एआई से हमें सब कुछ पता चलेगा, बट लेकिन जो भी हमारे रिजल्ट होंगे ना पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होंगे। तो हमने क्या करना है कि जो एआई होता है, तो इसमें क्या है कि जो अकाउंटेंट है ना, चाहे बेशक एआई आ जाए तो उसका रोल कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन का मतलब होता है कि हमें जिस चीज में कोई डाउट है ना उससे रिलेटेड पूरी जानकारी लेना। हमने एआई से भी इंफॉर्मेशन ले ली, बट फिर भी हमें रहता है कि हम इन द पर्सन भी ले, कि हमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी पे हम इतना विश्वास नहीं कर सकते, फिर भी ये रहता है कि हम इन पर्सन भी उस पर कंसल्टेशन ले। तो उससे रिलेटेड जो भी सेटिस्फेक्शन आंसर होगा वो उसको मिलेगा किससे, अकाउंटेंट से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है कि अकाउंटेंट और क्या क्या काम कर सकता है। सेवंथ पॉइंट है टू मूव द स्ट्रैटेजी एंड टास्क। ओवैसी बात है, अकाउंटेंट का काम किस पे रह जाएगा, हमारी स्ट्रैटेजीज पे रह जाएगा और हमारे टास्क पे। ठीक है, वो हमें कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज पे बताएगा, जो टास्क भी बताएगा, जिससे कि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है। ये है कि अगर एआई है तो उससे हमारे अकाउंट से जॉब्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बताया कि अकाउंटेंट की जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कंसल्टेशन का भी काम कर पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट दोबारा से रिपीट कर। सेकंड, वो कंक्लूजन देगा, स्पेसिफिक टास्क पर हमें इंफॉर्मेशन देगा, एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। ये चीजें ध्यान रखना कि एआई है जरूर, बट उससे हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितनी हम अपने जो डेटा है, जो भी स्ट्रैटेजीज है उस पर काम करके ले सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा है, हमारे जो भी वर्क है वो अच्छे से हो सके, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टली के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ, जिसपर हमें पूरा विश्वास हो कि हमें इस पर पूरी रेलिवेंसी है। ठीक है, एआई के ऊपर क्या है, वो तो एक नॉलेजेबल बॉडी है। क्या है एआई? एक सिर्फ नॉलेजेबल बॉडी है, एक किस्म में मशीनरी बॉडी है। एआई क्या है? एआई इज अ मशीनरी बॉडी। ठीक है, ही इज नॉट अ ह्यूमन बॉडी। सिंपल पॉइंट है कि वो ह्यूमन बॉडी तो बिल्कुल नहीं है, वो कैसे थे कि मशीनरी बॉडी है, जो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जो जो डेटा